हेलो दोस्तों। आज मैं आईटीसी शेयर में आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं जिसका विन रेट 95% है और मैं आप सभी को इसका बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा पिछले 26 सालों तक का। तो स्वागत है आप सभी का स्विंग मास्टर चैनल में। तो पहले मैं आपको ये स्ट्रेटजी समझा देता हूं, फिर मैं बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा और इसी स्ट्रेटजी का लॉजिक भी बताऊंगा ये कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले आप लोगों को 200 डे ईएमए लगा लेना है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी 200 डे ईएमए के नीचे ही बनती है। और इस स्ट्रेटजी को हम 1 डे के टाइम फ्रेम में लेंगे, मतलब ये क्योंकि स्विंग ट्रेड की स्ट्रेटजी है। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे वर्क करती है। मान लीजिए ये है 200 डे मूविंग एवरेज और प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है। प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब हमें ये देखना है कि प्राइस नीचे आ गया, अब प्राइस जहाँ से ऊपर जाएगा और जब दोबारा नीचे आएगा तो ये जहाँ से प्राइस ऊपर गया था इस जगह पे इसको प्राइस ब्रेक नहीं कर पाया और दोबारा ये जहाँ से नीचे आया था उसको ब्रेक कर दिया। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ये सेटअप बनना चाहिए, उसको ब्रेक कर दिया। तो अब यहाँ हम ट्रेड ले सकते हैं। ये जो ऊपर वाला है यहाँ, एक मिनट, यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। एसएल हो जाएगा इसके नीचे और टारगेट हमारा रहेगा 200 डे मूविंग एवरेज तक। तो ये आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। अब इसमें एक ऐसा सिचुएशन भी है, मान लीजिए कि जैसे ये 200 डे मूविंग एवरेज है, प्राइस ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये लो को ब्रेक नहीं कर पाया और ऊपर तोड़ दिया। अब हमें इसमें ये देखना है कि हमेशा 1:2 रहना चाहिए, मगर कभी कभी ये मूविंग एवरेज के बहुत पास बनता है तो 1:2 नहीं रहता। तो ऐसे में ये कर सकते हैं, जैसे कि काफ़ी बार ऐसा भी होता है, प्राइस ऊपर तोड़ दिया मगर ये मूविंग एवरेज तक, अपने टारगेट तक नहीं गया और दोबारा नीचे आ गया। तो दोबारा नीचे आएगा तो आपको नाप लेना है कि जहाँ से 1:2 होगा वहाँ पास आप टारगेट तक नहीं पहुँचा है तो दोबारा नीचे आएगा तो भी बाय कर सकते हैं और ऐसा यहीं रहेगा तो 1:2 हो जाएगा। तो अब मैं आपको चार्ट में अभी से लेकर सन 2000 तक बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। पहले ये ड्राइंग मिटा देते हैं। ये 200 मूविंग एवरेज भी मिट गया, इसको आप लगा सकते हैं यहाँ से। हमें यहाँ लेंथ में डालना रहेगा 200 डे, क्योंकि 200 डे का है। तो देखिए मैं आपको बैक टेस्ट करके यहाँ दिखाता हूँ। जैसे यहाँ ये मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आया और यहाँ पैटर्न बना है, मगर ये बहुत पास है तो इसे छोड़ देते हैं। पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ, लाइन से बताते जाऊँगा। तो देखिए 200 डे प्राइस, मतलब 200 डे मूविंग एवरेज के प्राइस ऊपर था, फिर इसको ब्रेक डाउन किया और नीचे आया, ब्रेक डाउन किया और नीचे आया और यहाँ से देखिए प्राइस ऊपर गया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया, फिर दोबारा नीचे आया, ये देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया और ये हल्का सा इसको ब्रेक डाउन कर दिया है, मगर इतना को ध्यान नहीं देंगे। एकदम अच्छा वाला ब्रेक डाउन होता तो फिर नहीं लेते, मगर हल्का ब्रेक डाउन है तो इतना तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। हाँ, तो यहाँ से फिर नीचे आया और ये हल्का दिया है तो इसको नहीं लेंगे। तो फिर ये दोबारा ऊपर गया और जहाँ से नीचे आया था इसको यहाँ ब्रेकआउट कर दिया, ये देखिए इस कैंडल पे।
इस कैंडल में ये हाई को ब्रेकआउट कर दिया। एक सेकंड, ऐसे में अच्छा समझ आएगा। ये देखिए ये हाई था, ये कैंडल इसको ब्रेकआउट कर दिया। अब हमको ये देखना है कि यहाँ से 1:2 है कि नहीं। नाप लेंगे हम लोग। देखिए ऐसा हो जाएगा, फिर यहाँ लो था जो, तो ये लगभग 4% का ऐसा हो जाएगा। और टारगेट फिर 4% का है, मतलब 1:2 नहीं हुआ तो यहाँ नहीं लेते। मगर ये जैसे देखेंगे प्राइस ऊपर गया और ऊपर टारगेट तक पहुँचने से पहले यहाँ एक दिन गैप डाउन हुआ था और एकदम एसएल के पास ही गैप डाउन हुआ था, तो यहाँ ले सकते थे। मतलब एसएल के नीचे गैप डाउन हो जाता तो नहीं लेते। एसएल के ऊपर हुआ तो यहाँ बाय करके छोटा सा एसएल के नीचे, एसएल के मतलब जो एसएल है उससे थोड़ा और नीचे एसएल लगा के यहाँ ले लेते, तो यहाँ लेते तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता। फिर यहाँ से तो अच्छा ऊपर गया है यहाँ से। और जैसे ये एसएल है तो एसएल के थोड़ा नीचे ही एसएल रहेगा, मतलब जो लो है उससे थोड़ा नीचे एसएल रहेगा हर जगह। अभी आगे आगे मैं और दिखाता हूँ अच्छे से। यहाँ थोड़ा अच्छे से बना नहीं था। इसको भी हटा देते हैं। अब देखते जाइए कहाँ मूविंग एवरेज के नीचे आया है। देखिए यहाँ नीचे आया है, फिर यहाँ भी देखिए ये नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे आया। इस लो को नहीं तोड़ा, यहाँ तोड़ा ऊपर चला गया, मगर इसका टारगेट बहुत पास था तो इसे छोड़ देते हैं। अब यह देखिए ये अच्छा जगह है। प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर था, नीचे आया, यहाँ ऊपर गया, नीचे आया, फिर लो को तोड़ दिया तो इसको फिर छोड़ देंगे। फिर यहाँ से फिर ऊपर गया, देखिए, फिर नीचे आया और फिर दोबारा ऊपर गया, फिर दोबारा ऊपर गया, दोबारा ऊपर गया। तो देखिए यहाँ भी लो को ये तोड़ा है और यहाँ स्ट्रॉन्ग कैंडल से ही तोड़ा है। इसका क्लोजिंग देखिए स्ट्रॉन्ग हुआ है। कैसे काम नहीं करता है। ये देखिए देखिए इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल से तोड़ा है। उस समय जो था वो वीक कैंडल था, उसको वीक भी था। तो यहाँ से इसको भी यहाँ ऊपर गया, इसको भी तोड़ दिया तो ये रीस्टार्ट हो गया। तो अब फिर हम नीचे से फिर देखेंगे ऊपर गया तो कब ऊपर गया, तो नीचे तोड़ दिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया। तो अब हम यहाँ पास लेंगे, फिर यहाँ से देखें नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आया और इस बार देखिए इस लो को नहीं तोड़ा तो इसका फिर ब्रेक डाउन हुआ, सॉरी ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो ये थोड़ा जब नीचे आएगा यहाँ रिट्रेस लिया। वैसे तो डायरेक्ट ब्रेकआउट में ही बाय कर सकते हैं, मगर 1:2 नहीं होगा, इसलिए नीचे आया आने का वेट करेंगे। यहाँ से हो जाएगा 1:2 तो यहाँ बाय कर लेंगे। यहाँ से 4-7 ये यहाँ 1:2 हो गया तो यहाँ बाय कर लेंगे। यहाँ टारगेट, ये टारगेट भी मिल गया। अब आगे आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए यार, ये तो कोविड समय है, फिर भी देखिए नीचे आया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, लोगों नहीं तोड़ पाए इसको, इसको तोड़ा और यहाँ से ऊपर चला गया। मगर इसमें इतना बड़ा ऐसा 10% का होगा, तो इसको छोड़ देते हैं। कोविड के समय का था ये। अब ये देखिए यहाँ पर यहाँ प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर को फिर नीचे आया, तो ऊपर को ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे इसको ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर, फिर यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, नीचे को ब्रेक नहीं कर पाया और ऊपर को ब्रेक कर दिया। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ ऊपर को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ बाय करते हैं, इसके नीचे यहाँ एसएल और टारगेट मूविंग एवरेज तक। अगर यहाँ से 1:2 नहीं होगा तो थोड़ा नीचे आने का वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ टारगेट तक तो नहीं गया, तो यहाँ कहीं ले लेते हैं। यहाँ पास तो 1:2 हो जाता। और देखते जाइए, बहुत कम ही इसमें एसएल होता है और ये कम ट्रेड इसमें मिलते हैं, मगर एसएल भी बहुत कम होता है। अभी तक तो एसएल नहीं दिखा है हमें, देखते हैं आगे एसएल होगा कि नहीं। देखिए यहाँ पास प्राइस ऊपर से नीचे आया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर इसका हाई देखिए, ग्रीन कैंडल का हाई, वहाँ से नीचे आया और इसका लो देखिए, ये लो को नहीं तोड़ा, फिर ये ग्रीन कैंडल के हाई को तोड़ दिया, फिर यहाँ से फिर ये अपने टारगेट तक चला गया। यहाँ से शायद 1:2 नहीं होता, मगर मैं 1:2 से भी कम में रहता तो भी ले लेता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से इसको फॉलो कर रहा, तो मुझे अच्छे से पता है कि टारगेट में जाएगा, तो मैं ले लेता हूँ। मगर आप 1:2 का वेट करिएगा। और ये देखिए यहाँ पास भी नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर तोड़ा, फिर ये टारगेट तक चला गया। आप अपने से भी खुद से बैक टेस्ट करिएगा एक बार। ये यहाँ भी हुआ ऐसे, और ये मैं बताना भूल गया कि ऊपर से ही ब्रेक डाउन होकर नीचे आना चाहिए। जैसे ये यहाँ से ऊपर से तोड़ के नीचे आया तो वर्क किया, मगर ये दोबारा ऊपर नहीं जा पाया था, तो यहाँ ये पैटर्न बनाया। तो देखिए वैसे तो ये भी इसमें कुछ वो हुआ नहीं, ऊपर गया फिर नीचे आके ये लो को तोड़ दिया है, तो ये तो एक्टिवेट ही नहीं हुआ। मगर ऐसे में भी नहीं लेना है, जब ऊपर से तोड़ के आएगा तो तब लेना है। देखिए यहाँ ऊपर से तोड़ के नीचे आया, यहाँ पास ऊपर गया, फिर ये रेड कैंडल नीचे आया, फिर इसको और ये ग्रीन कैंडल तोड़ दिया और ये टारगेट तक गया। ये देखिए यहाँ पास, यहाँ से ऊपर गया और ये हाई को तोड़ ही नहीं पाया, फिर यहाँ पास फिर नीचे आ गया, फिर ये लो को तोड़ा, यहाँ पास ये ग्रीन कैंडल, ये लो को तोड़ा, फिर यहाँ से देखिए ग्रीन कैंडल बनाया, फिर नीचे आया यहाँ से, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर इसको तोड़ा, तो ये गया अपने टारगेट तक 200 EMA तक। और यहाँ पास, हाँ यहाँ पास थोड़ा सा, हाँ यहाँ लगता है पहला असल मिला है हमें। देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ग्रीन में तोड़ दिया, ग्रीन में तोड़ दिया। तो मान लीजिए यहाँ हम बाय करते, मगर यहाँ 1:2 है नहीं, तो यहाँ तो बाय नहीं करते, आप नीचे नीचे ही बाय करते, मगर तो भी ये काफ़ी लो से नीचे आ गया है, तो यहाँ मान लीजिए असल हो जाता। अभी तक एक असल मिला है। देखिए यहाँ ऊपर से नीचे आया, यहाँ ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर तोड़ा, ये फिर से टारगेट मिल गया, फिर यहाँ पर बना, फिर टारगेट मिल गया। तो हर स्ट्रेटजी में असल तो होते हैं,
तो एक ऐसा हो गया, उससे वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए ऊपर से तोड़ के नीचे आया, ऊपर गया नीचे गया, तोड़ा फिर से टारगेट। ये यहाँ से ऊपर आया, यहाँ नीचे से देखिए ऊपर गया नीचे आया, लो को नहीं तोड़ पाया, हाई को तोड़ा फिर से टारगेट। अब देखिए सन 2000 तक पहुंच गए हैं, तो अब तो इतना बैक टेस्ट काफ़ी। हम ये पैटर्न दोबारा बनने वाला है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप दोबारा अभी बन रहा है तो आप कैसे उसमें ट्रेड ले सकते हैं। मैं तो उसमें ट्रेड लूँगा, आप नॉलेज के लिए उसको देख सकते हैं कि वो वर्क करता है कि नहीं। ये देखिए, और मैं तो काफ़ी श्योर हूँ कि वर्क करेगा और करता ही है। मैं काफ़ी सारी स्टॉक में इसी प्रकार से स्विंग ट्रेड का स्ट्रैटेजी बनाकर ट्रेड लेते रहता हूँ। और आपको लग रहा होगा कि बहुत कम ट्रेड मिला, मगर बहुत सारे स्टॉक में ये ऐसे पैटर्न या थोड़े अलग अलग टाइप से पैटर्न बनते रहते हैं, तो ट्रेड तो मिलते रहता है। भले इसमें आपको लग रहा होगा आईटीसी में काफ़ी कम बना है। तो देखिए ये प्राइस 200 डे ईएमए को नीचे तोड़ा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे नीचे आ गया, नीचे आ गया। अब इस कैंडल पे ये दोबारा ऊपर गया, फिर प्राइस अभी नीचे आ गया है। तो जब इस कैंडल के हाई को तोड़ेगा, इस कैंडल के हाई को तोड़ेगा, तो यहाँ बाय ले सकते हैं टारगेट 200 डे मूविंग एवरेज तक। वैसे जब ये ट्रेड वो पूरा हो जाएगा तो मैं एक वीडियो आपको बना के बता दूंगा, क्योंकि अभी हो सकता है प्राइस और ज़्यादा नीचे जाके यहाँ ग्रीन कैंडल बनाए, तो उसके हिसाब से थोड़ा टारगेट को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ठीक है। आपका अगर किसी और स्टॉक का एनालिसिस जानना होगा तो बताइएगा कमेंट में।